Two friends P and Q simultaneously start running from same point around a circular track. Okay. They run in the same direction. P runs at 6 meter per second and Q runs at B meter per second. If they cross each other at exactly 2 points on the circular track and B is a natural number less than 6. B is what? A natural number less than 6. Then how many values can B take? तो B की कितनी वैल्यूज हो सकती है? ओके, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या. इसका प्रॉपर आंसर ले लेना जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो, ये एक सर्कुलर पाथ है. मेरे पास दो पॉइंट है, लाइक दो पर्सन है पी और क्यू. वो इस ट्रैक पे एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये बी मीटर पर सेकंड से जा रहा है. और ये दोनों इस ट्रैक पे जितनी भी बार राउंड लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही राउंड, कितने भी राउंड लगाएंगे, उन राउंड्स में केवल दो ही डिस्टिंक्ट पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये मिलेंगे. और वहां ये कितनी भी बार मिल सकते हैं. जैसे मान लो ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे पी और क्यू मिले, चाहे यहाँ पे 10 बार मिल जाए लेकिन वो पॉइंट एक ही है ना, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है वो. दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे मिल गए ये दोनों, तो यहाँ पे कितनी बार मिले लेकिन ये पॉइंट तो एक ही हुआ. इस तरह ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जहां पे ये मिलते हैं. इसके अलावा सर्कल पे कहीं नहीं मिलेंगे चाहे कितने राउंड लगाए. ये क्वेश्चन है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. अब इस क्वेश्चन में मुझे ये दिया गया है कि भाई एक की स्पीड 6 है और एक की स्पीड बी है और बी लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर है. तो मैं आपके सामने रखूं कि ये स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड 6 है और दूसरे की स्पीड लाइक 5 भी हो सकती है, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी हो सकती है. इनमें से कुछ भी हो सकती है, राइट. ओके, चलो मैं 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ. कि मान लेते हैं कि दूसरे की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड. तो हम सबको पता है कि अगर एक की 6 है, दूसरे की हमने 3 ले ली, ये दोनों की स्पीड ले ली मैंने, तो मैं मान लेता हूँ इस सरकमफेरेंस को, इसको एल, सरकमफेरेंस को मैं 6 मीटर मान लेता हूँ. कुछ भी मान सकते हैं ना इसको. 6 इसलिए मान लिया क्योंकि 6 को ये दोनों डिवाइड कर देते हैं, इनका एलसीएम है 6. 6 मीटर इसकी सरकमफेरेंस है, तो पहले वाला इसको कितनी देर में पार करेगा? 6/6, 1 सेकेंड में एक राउंड लगा लेगा. दूसरे वाला कितनी देर में लगाएगा? 2 सेकेंड में एक राउंड लगाएगा इसका, राइट. ओके, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जब 1 सेकेंड में ये एक राउंड लगा लेगा, दोनों यहाँ से स्टार्ट हुई, तो जैसे 1 सेकेंड होगा पी तो इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा और क्यू कहाँ रहेगा उस टाइम? यहाँ पे रहेगा क्यू, राइट, क्योंकि 2 सेकेंड में पूरा लगाएगा. जैसे ही दूसरा सेकेंड होगा, पी एक और राउंड लगा के यहाँ आ जाएगा और क्यू भी यहाँ पहुंच चुका होगा. हर 2 सेकेंड में यहाँ पे मिले. तीसरे सेकेंड में क्या होगा? पी एक और राउंड और क्यू यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे रहेगा. पी क्योंकि पी की स्पीड ज्यादा है तो पी यहीं से तेज गति से चलेगा, इससे आगे रहेगा हमेशा इसे, और क्यू यहीं पे पहुंचा है. चौथे सेकेंड में फिर से ये क्यू यहाँ पे पहुंच चुका है पीछे से और पी एक और राउंड पीछे से लगा के आ गया. मतलब ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलेंगे. ये हम ऑब्जर्वेशनल वे कर रहे हैं, इसका प्रॉपर मेथड भी करेंगे बाद में, राइट. ओके, तो इस केस में तो अगर हम स्पीड 3 ले रहे हैं तो एक ही पॉइंट आ रहा है, करेक्ट. चलो, अगर स्पीड इसकी होती 4, वैसे तो 3 के केस में अगर एक पॉइंट आ रहा है तो 3 से बड़े नंबर के केस में तो आएगा ही नहीं. 3 के बाद मतलब 4 और 5 में तो यहाँ पे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं. फिर भी देख लेते हैं, 4 का केस और ले लेते हैं. लेट्स से ये 4 है इसकी स्पीड, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12. तो 12 ले लेते हैं टोटल लेंथ इसकी. इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप लेंथ कुछ भी लो इससे. तो इसको टाइम लगा 2 सेकेंड और इसको लग गए 3 सेकेंड. तो अब आप ऑब्जर्व करिए, 2 सेकेंड में पी तो 2 सेकेंड में यहाँ एक राउंड लगा चुका है और 2 सेकेंड में ये जो क्यू है ना वो कहीं पीछे ही रहा होगा, करेक्ट. तीसरा सेकेंड जैसे ही हुआ, पी यहाँ पे आ गया और क्यू यहाँ पे पहुंच चुका है. चौथा सेकेंड होगा तो पी यहाँ पे रहेगा और क्यू इससे आगे चला जाएगा. पांचवें सेकेंड में
5वें सेकंड में क्या होगा कि पी जो है, लाइक चौथे सेकंड में कहा था पी यहाँ पे, ओके 5वें सेकंड में पी यहाँ पे रहेगा और क्यू कहीं आगे रहेगा इससे। छठे सेकंड में दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, इसका मतलब बीच में कभी नहीं मिले। दोनों अगर छठे सेकंड में यहाँ पर है तो फिर से तो वही साइकिल शुरू हो गया ना इनका, दोनों यहीं से स्टार्ट हो गए, फिर से वही चीज है। तो 4 सेकंड वाले, लाइक 4 मीटर पर सेकंड वाले केस में तो ये सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, वो भी कितनी देर बाद, 6 सेकंड के बाद, करेक्ट, इस केस में। इसका मतलब इन बिटवीन कभी नहीं मिलेंगे। सेम चीज 5 के साथ भी होगी, 5 वाले केस में भी ये बीच में कभी नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं 2 की। तो अगर ये स्पीड जो है वो 2 होती, 2 अगर स्पीड होती तो इन दोनों का एलसीएम 6 है, तो डिस्टेंस को 6 मान लिया इसको। इसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड और इसको टाइम लगेंगे 3 सेकेंड, 6/2। यहाँ देखते हैं, जैसे 1 सेकेंड होगा, पी तो एक राउंड लगा चुका होगा और क्यू कहाँ होगा, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी 1/3 पार्ट पे होगा, राइट, ओके। 1 सेकेंड में ये हो गया। 1.5 सेकेंड पे क्या हो रहा है आप मुझे बताओ। 1.5 सेकेंड पे पी जो है वो यहाँ पर रहेगा, क्यों, 1 सेकेंड में पूरा राउंड, फिर अगले आधे सेकेंड में यहाँ पी यहाँ पे आ गया 1.5 सेकेंड में। और क्यू भी कहाँ रहेगा 1.5 सेकेंड में बताओ, 3 सेकेंड में पूरा राउंड लगा रहा है, तो 1.5 सेकेंड में क्यू भी इसी पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे और जैसे ही 3 सेकेंड होंगे दोनों यहाँ पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, करेक्ट। तो कितने पॉइंट आ गए, एग्जैक्टली 2 पॉइंट। और जब ये यहाँ पर आ गए तो फिर तो वापस वही साइकिल शुरू हो जाएगा, राइट, ओके। तो इसका मतलब इस केस में जब इसकी स्पीड 2 होगी तभी 2 एग्जैक्टली पॉइंट आएंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट, जहां पर ये मिलेंगे। तो हम ऐसे ऑब्जर्वेशनल वे से कर सकते हैं। अच्छा, एक होता तो, लाइक ये स्पीड अगर 1 होती तो डिस्टेंस को 6 मान लेंगे, ये को ये कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ देखते हैं, 1 सेकेंड हुआ, पी तो आगे है, 1 राउंड लगा चुका है, क्यू कहीं पर होगा, लाइक 1 सेकेंड मिला। दूसरा सेकेंड हुआ, पी इसको पार करके जाएगा, यहाँ पर मान लो कहीं कर लिया पार, राइट। पी इसको 2 सेकेंड में तो पी यहाँ पे पहुंच चुका होगा, लेकिन इसको पार कर जाएगा ना इन बिटवीन, जैसे यहाँ से यहाँ में। फिर पी यहाँ पे है 2 सेकेंड में और क्यू यहाँ पे है 2 सेकेंड में। फिर क्यू यहाँ से चलना होता है तीसरे सेकेंड के लिए और पी यहाँ से चल रहा होता है, तो यहाँ इसके बीच में एक बार पार कर जाएगा। ऐसे ये इसको जब तक पार करेगा जब तक ये दोनों यहाँ पर ना आ जाए, राइट। तो 2 से ज्यादा पॉइंट तो ऑब्वियस है आएंगे, 5 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, राइट, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम ऐसे ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि 2 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक रनिंग करते हैं और ये दोनों के दोनों लोग, इनको 10 सेकंड दिए गए यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। 10 सेकंड में ये दोनों यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं और किसी ने आपसे ये कहा है कि हर 2 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो आप मुझे बताओ कितने पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 5 पॉइंट्स पर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे निकालोगे आप, टोटल टाइम डिवाइड बाई फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करेंगे, तो ऐसे आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए, मतलब 5 बार ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ करनी है, दोनों एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हैं वो निकालो, दोनों यहाँ तक पहुंचने में, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर कितने देर में मिलेगी वो वाली चीज देख रहे हैं हम, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर पहुंचने के लिए पहले का टाइम निकालो, पहले टोटल डिस्टेंस हमने मान ली एल, ये सरकमफेरेंस एल, एल डिवाइड बाई पहले की स्पीड 6, एल डिवाइड बाई दूसरे की स्पीड बी। जब दोनों का टाइम आ गया आपके पास, ये T1 और ये T2, तो आपको पता है कि ये जब दोनों मिलेंगे तो इन्हीं टाइम्स का मल्टीपल तो होगा ये वाला टाइम जो भी आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों का जो पहला मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम इन दोनों टाइम का। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकल जाता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो जाता है। और यही चीज जो है, यही चीज किसमें भी होती है,
अगर आपको HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM होता है। ये वो टाइम है जब ये इस सर्कल को पूरा करके यहाँ पे मिलते हैं, राइट, कंप्लीट राउंड में। तो ये आ जाएगा L और यहाँ पे HCF ऑफ 6, B हो जाएगा, राइट। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे इन बिटवीन द सर्कल। तो आप बोलोगे कि सर रिलेटिव मोशन से निकाल लो, पहले की स्पीड h है और दूसरे की स्पीड है b। मान लो कहीं पर भी जाके मिलते हैं तो एक को रोक दो, एक को चला दो, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 6 माइनस बी। 6 माइनस बी से ये डिस्टेंस कवर करवा दो, तो ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है l, इसी में तो मिलना है इनको। तो वो टाइम निकाल लेते हैं। तो वो टाइम कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मिलने वाला L अपॉन 6 माइनस बी, ये वो टाइम है जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे, राइट। ओके, तो ये तो वही चीज होगी कि टोटल टाइम आ गया और एक बार मिलने का टाइम आ गया आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकते हो जितनी बार ये मिलेंगे। तो ये है टोटल टाइम L डिवाइड बाई HCF ऑफ 6, B डिवाइड बाई L अपॉन 6 माइनस बी, ये फर्स्ट टाइम मिलने का। और जो पॉइंट्स हैं, और या बोल दो कि कितनी बार मिल रहे हैं, वो कितने हैं, दो हैं, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 माइनस बी तो ऊपर चला गया, 6 माइनस बी डिवाइड बाई HCF ऑफ 6, बी, और ये वैल्यू आनी चाहिए 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। हाँ जी, 6 माइनस बी अपॉन HCF ऑफ 6, बी इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, और b की वैल्यू 6 से छोटी है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 रखोगे अगर मान लो, तो 6 माइनस 5 1 डिवाइड बाई 1, 1 बाई 1 तो 1 आएगा। तो इस तरह आप रख के देखो, 4 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखोगे ना तभी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि 6 माइनस 2 हो गया 4, और HCF ऑफ 6 और 4 का हो गया 2, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। तो कितनी वैल्यूज लेगा ये, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है बी की, वो कौन सी वैल्यू है, 2 है, बी की वैल्यू है 2, और ये कितनी वैल्यूज है 1।